सर कल की रिकॉर्डिंग सर छोटी थी। हाँ जी, एक्चुअली भाई क्या हुआ था, कल की फाइल मैं दिखाऊं। ये देखो, ये जो फाइल जो ऐसे बनती है ना, ठीक है। कल दो रिकॉर्डिंग थी, 24 24। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जब रिकॉर्डिंग सेव होती है ना, तो ये MP4 में कन्वर्ट होती है। लेकिन कल वाली ये पता नहीं, ये फाइल MP4 में कन्वर्ट हुई नहीं। ठीक है, ये देखो 24 की है, 24 की। तो एक तो हो गई थी, एक नहीं हुई। अब आई डोंट नो कि क्या इशू रहा। ठीक है, दैट्स वाई कोई इशू नहीं है। मैं कल की जो चीज़ें जो मैंने बताया था, अगेन मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कि आप लोग को इशू ना हो। ठीक है, ओके। ओके सर फाइन। Okay guys, so let me put solutions. Okay guys, so लास्ट क्लास में हमने डेटा जो है डेटाबेस से पुल करके और एक सुंदर से टेबल में हम लोग शो कर दिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है रिकॉर्डिंग मिस हो गया। सो अगेन आई एम डूइंग अ सेम एक्टिविटी कि रिकॉर्ड हो जाए और आप लोग के लिए जो है इजी रहे। ठीक है, जब भी आप लैब टेस्ट करो, जब भी आप वो करो। ठीक है, सो इसमें तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था। एक कोई मैं दूसरा सॉल्यूशन ले लेता हूँ जहाँ पे मैंने अभी नहीं किया है। ठीक है, सो लेट मी ओपन अ डिफरेंट वन जहाँ पे अभी तक डेटाबेस कनेक्शन मैंने नहीं किया है। MVC डेटा फर्स्ट और या इसमें भी ऑलरेडी मैंने कर दिया है। फर्स्ट, ओके, डू वन थिंग। मैं एकदम फ्रेश से लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ ओके पे सर। ओके। रिवीजन भी हो जाएगी। नाउ वेब। ठीक है, आप जो है ये वाली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन मिस्ड रिकॉर्डिंग क्लास। ठीक है, 10:30 PM। ठीक है, ये सेम यहाँ पे रिकॉर्ड फाइल्स जो ऑलरेडी मैंने बताया। नाउ क्रिएट, चूज एन MVC, remove that is configure HTTPS. Now create. ओके, सो ये बिल्कुल फ्रेश आपका जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट हम लोग डेटाबेस ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो डेटाबेस में मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि ये जो आपका यही सर्वर नेम होता है। ठीक है, ये वाली जो है सर्वर नेम है। और यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड दो होते हैं, एक आपका सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन और विंडोज़। ये जब ये सेटिंग्स कहाँ से आती है, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो उसी समय आपका एक मोड पूछता है, ऑथेंटिकेशन मोड। सो देयर इज थ्री ऑप्शन, एक आपका विंडोज़, दूसरा सिक्वल और तीसरा मिक्स मोड। ठीक है, तो जो आप मोड सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मैंने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया था, दैट्स व्हाई वी हैव विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। अगर जो है कोई सिक्वल करता है तो यू नीड टू, उस समय जो आप यूजर आईडी पासवर्ड दिए रहेंगे दैट विल बी वर्क हियर। ठीक है, आप जो है लॉगिन पासवर्ड जो देते हैं, आइडियली जो कंपनी है उसमें जो है हमेशा जो है सिक्वल ऑथेंटिकेशन होता है। क्योंकि एक डेटाबेस को मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं तो ऑथराइज पीपुल ही, ऑथेंटिकेटेड ही बंदा जो है उसको एक्सेस करे। सो विंडोज नहीं होता है। सो नाउ आप जैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, सो दिस इज द डेटाबेस। ठीक है, जो डेटाबेस हमारा, और ये सिस्टम डेटाबेस, ये सारी डेटाबेस है जो हमने क्रिएट की थी। ठीक है, किसी न किसी क्लासेस के लिए क्रिएट की है। ठीक है, सो आपके लिए भी मैंने करा था MVC 10 PM बैच। ठीक है, सो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, आप या तो राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेस क्लिक कर लो। ठीक है, या छोटा सा एक क्वेरी होता है। ठीक है, आप क्या करो, CREATE क्रिएट आपका डेटा बेस
और यहाँ पे डेटाबेस नाम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया मिस्ड क्लास, ठीक है। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे, ये बटन जो है ये एग्जीक्यूट करने के लिए है, ठीक है। आप ओवर भी कर रहे हो तो देखो एग्जीक्यूट F5, जैसे आप क्लिक करोगे, नाउ सी द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो और अभी ये तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यू नीड टू रिफ्रेश। एक बार जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो है इस नाम का कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटाबेस बन जाएगा, सी दैट इज अ मिस्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद वी नीड टू टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट राइट क्लिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप जो जो कॉलम रखना चाहते हैं कि जो जो आप लेट सपोज एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स आप अपने डेटाबेस में रखते हैं, ठीक है, वो आप जो है यहाँ पे डालते जाइए। लेट सपोज जैसे पहला आईडी, आईडी जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग ऐसे भी जो मैनुअल भी बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, एक नंबर अभिषेक, दो नंबर लेट समझ थॉमस, थ्री नंबर आपका अतुल। तो जस्ट लाइक आईडी और आपका जो है उसी टाइप वर्क करेगा अगर इसको आप सेट एज आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ऑन कर दें, जस्ट लाइक सीरियल नंबर, ठीक है। सो ये इंट, ठीक है, इंटीजर मतलब ये किस टाइप का डेटा टाइप होगा, तो ये हमेशा न्यूमेरिक टाइप होगा, तो इसलिए इंटीजर टाइप लिए, ठीक है। फिर आपने ले लिया लेट सपोज नेम, ठीक है, और आपने वैरकर, ठीक है, वैर वैर कैर, ये वैर कैर क्या है कि मैंने बताया था कि जैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग लेते हैं, अगर आप देखिएगा यहाँ पे हमने जो मॉडल्स है, ठीक है, सेम यही सारी चीज आएगी। आईडी तो इंट ले लिए, यहाँ स्ट्रिंग, बट यहाँ स्ट्रिंग नाम का नहीं होता है, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे वैरचर होता है, ठीक है। और ब्रैकेट में 50 मतलब 50 कैरेक्टर तक ये आपका स्टोर कर लेगा, ठीक है। सेम उसके बाद से हम ले लिए ईमेल, ठीक है, और इसको भी चूंकि आपका ये वैरचर होता है, वैरचर करते हैं, ठीक है। नाउ तीन ही फील्ड लेते हैं, अगेन आप जो है ये सारी की सारी फील्ड्स आपके ऑलरेडी है, ये बस आप फील्ड ऐड कर लेना, अगेन उसमें जो है आपके एक्चुअल वाले में एडेड है, ठीक है। सो उसके बाद से मैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट राइट क्लिक करेंगे, सेट एज प्राइमरी की। प्राइमरी की जस्ट मैंने बताया था कि क्यों ऐड करते हैं प्राइमरी की, एक तो एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए ये मस्ट होता है, दूसरा प्राइमरी की जब भी आप क्रिएट करते हो तो इंडेक्स जनरेट हो जाता है। इंडेक्स मतलब कि मैंने बताया था कि जस्ट आपका जैसे बुक है, लेट सपोज 2000 पेज का बुक है, फर्स्ट पेज पे आप देखते हो, ठीक है, हेडिंग्स के बाद तो एक इंडेक्स बना हुआ रहता है कि ये वाला टॉपिक इस पेज पे है, ये वाला टॉपिक इस पेज पे है। तो सोचिए कि अगर लेट सपोज आपके पास इंडेक्स नहीं हो तो व्हाट यू नीड, आप एक एक पेज पलटोगे, और लेट सपोज जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका SC वर्मा का बुक है, आप कोलिजन चैप्टर जाते हो कि देखना, तो अगर आपके पास इंडेक्स है तो आप क्या करोगे कि अरे ये पेज नंबर 177, तो आप डायरेक्टली 177 के अप्रॉक्स चले जाओगे, ठीक है। नहीं तो क्या करना होगा, इंडेक्स नहीं रहेगा तो आपको तो ध्यान है नहीं, अगर ये आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक एक पेज पलटना होगा 1 से लेके 160 176 तक, तब जाके आपको 177 पे आपको क्या मिलेगा, तो वो आपको चैप्टर मिलेगा जो आपके काम का है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट अ प्राइमरी की, जिससे कि आपका जो है इंडेक्स जनरेट हो जाता है। और एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए भी जो है जब आप यूज करते हो तो एक की जरूरत होती है, प्राइमरी की। नाउ यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको जो है यहाँ से सेट स्पेसिफिकेशन, ये वाली सेम, इसको हम लोग यस कर देते हैं और ऐसे सेव कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे आपको ये टेबल नेम पूछेगा, तो लेट सपोज मैंने TBL और आपका TMPLOY, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लिया है, एक्चुअल वाले में हम लोग के जितने यहाँ पे हैं आपके कॉलम ले रखे हैं, तो आप जो है उतने कॉलम लेना, मोबाइल भी, कंपनी भी, डिपार्टमेंट भी, सैलरी भी, ठीक है। सो जस्ट क्लिक, ठीक है। अब जो है जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश एक बार करोगे, ठीक है, तो नाउ जैसे आप देखोगे TBL एम्प्लॉय, नाउ राइट क्लिक और एडिट 200, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेट सपोज नेम मैंने डाल दिया अभिषेक, और ईमेल abhi@gmail.com। जैसे करोगे देखो ये ऑटोमेटिक, ये जो है जैसे हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं
वो सेट आइडेंटिफिकेशन ऑन का मतलब यही है कि ऑटोमेटिक आपका वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। लेट सपोज अतुल आपका gmail.com, जैसे आप करोगे ऑटोमेटिक 3 हो गया, ठीक है। नाउ ठीक है, ये देखिए ये आपका हो गया आपका ये रिकॉर्ड। तो सेम यहाँ तक मैंने हम लोग क्वेरी में कर दिए थे, ठीक है। आप क्वेरी चलाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और ये टीबीएल एम्प्लॉय, ये ऐसे आप कर दोगे, ठीक है। तो यू कैन सी द डेटा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है ये दूसरा ये वाला सेलेक्ट होता है, ठीक है। और आप अगर ट्राई करोगे एग्जीक्यूट करने का तो यू विल गेट एरर। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस आप जो जिस चीज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेम डेटाबेस आप यू नीड टू सेलेक्ट, ठीक है। सो ये मिस्ड वाला था, तो आपको जो है मिस्ड वाला ये, और नाउ यू नीड टू, ठीक है। सो हम लोग का एक्चुअल कौन सा है, तो ये है 10 PM बैच, जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड्स रखे थे, ठीक है। तो उसमें आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसमें देखिए जो आपका टेबल्स नेम है सेम एम्प्लॉय टाइप का ही था, दैट्स। अब इसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये चूंकि सेम नेम का है तो इसलिए मिल गया, ठीक है। बट ये जो मिस्ट वाला क्लास, मिस्ट क्लास का आपका डेटाबेस सेलेक्ट है तो इसलिए उसका रिकॉर्ड दे रहा है। अगर आपको इस वाले डेटाबेस का रिकॉर्ड चाहिए तो यू नीड टू चेंज, क्या आपको कौन सा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये कहाँ गया 10 PM बैच, ये वाला। तो अब आप ये एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये हम लोग का एक्चुअल डेटाबेस जो हम लोग कल रन किए थे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आप जो है एक कमांड होता है यूज और MISS, ये मिस्ट क्लास, आप अगर ऐसे भी करेंगे यूज और ये जब पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर फिर आपको यूज उसके बाद से अगर आपको करना होगा MVC और ये, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा डेटाबेस, और आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ से आप करेंगे चेंज, या ये कमांड एक यूज MVC करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था डेटाबेस का जो हमने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। सो नाउ वी हैव आपका जो आप देखेंगे कि हमारे पास एक मैंने नया प्रोजेक्ट्स लिया है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट हम लोग रेफरेंस ऐड कर लेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क का, ठीक है। सो एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे, मैनेज न्यूगेट पैकेज, ठीक है। और आपका ब्राउज लास्ट वाले प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऐड था, ठीक है। जब मैंने पूरे प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बताया था तो ऑलरेडी एडेड था, बट इसमें ऐड नहीं है तो वी नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। सो हियर, सो यहाँ पे आप सर्च भी कर लो, ठीक है। सो इसमें जो है हम लोग को ये देखना होगा कि कौन सा, ये जो है कोर का है, ये डिफरेंट, ये हम लोग के काम का है। जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, ठीक है। आपका ये यहाँ पे जैसे ये देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क, इसके कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल हो गए, ठीक है। नाउ आपके पास इतना चीज हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे कि आप जो है एक DB कॉन्टेक्स्ट बना लो, जो कि आप उस डेटाबेस को वहां से कैरी करके और उनकी सारी फाइल्स यहाँ पे रखोगे। तो उसके लिए राइट क्लिक, आप ऐड, और आप न्यू फोल्डर यहाँ पे रख लो DB_कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इस फोल्डर के अंदर देखिए मैंने कुछ अभी जस्ट एक फोल्डर बना दिया, और जितनी भी चीजें हैं वो क्या है कि आपका जो है एंटिटी फ्रेमवर्क सारी चीजें जनरेट कर देता है। जस्ट राइट क्लिक, ऐड, और न्यू आइटम पे क्लिक कीजिएगा, आप डेटा डेटा वाले टैब पे जाइएगा, देर इज वन ADO.NET एंटिटी मॉडल, ठीक है। ऐड कीजिए, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन कीजिए, ठीक है। न्यू कनेक्शन के बाद ये सर्वर नेम कौन सा होगा, तो ये जो आपका ये वाली चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये, तो ये मेरे लिए ये है, आपके लिए आपके लैपटॉप का होगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन, ये डिफरेंट होगा आपके लिए, ठीक है। सो जस्ट आप यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करोगे तो जितने भी आपके देखोगे, जितने भी डेटाबेस हैं ऑल आर पॉपुलेटेड, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे पॉपुलेट हो गए, ठीक है।
सो हम जो है डेटाबेस का चीज कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वाला जो हम लोग का 10 PM है उसमें कर लेते हैं, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड ठीक ठाक है और हमने फिल किया। नाउ टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीड, ठीक है। अब जो है आप ओके करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे देखोगे वो TBL एम्प्लॉय यहाँ पे आ गई और फिनिश। ओके ओके, देखिए ये आपका जनरेट कर दिया, जो वही सेम रेप्लिका जो आपके डेटाबेस में, ठीक है, आईडी नेम सारी चीजें, ठीक है। तो ये जनरेट कर दिया, और अगर आप फोल्डर में देखोगे तो आपकी सारी की सारी ये सारी की सारी इन्होंने जनरेट कर दिया है, ठीक है। आपके बिहाफ पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ आपका डेटाबेस रेडी हो गया। अब मेरे पास क्या है कि एक व्यू है, ठीक है, हम उसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट है, इसको हम हटा देते हैं, जो नया न्यूली क्रिएटेड है, ठीक है। इसमें हमने सिंपली बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि एक पहले तो मॉडल ऐड कर दें, ठीक है। राइट क्लिक ऐड मॉडल के लिए जस्ट आप यहाँ पे कर लो EMP, ठीक है। और अभी तो मॉडल की ज़रूरत नहीं है, तो मॉडल अभी ऐड नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट टेबल से बाइंड किए थे। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि @मॉडल, और आपका कौन सा, तो जो प्रोजेक्ट नेम है ये मिस्ट, वहाँ पे आपका डिफरेंट होगा, डॉट DB कॉन्टेक्स्ट और डॉट आपका TBL एम्प्लॉय, और ये किस टाइप का होगा, तो लिस्ट टाइप का, तो वी नीड टू पुट अ लिस्ट टाइप, ठीक है। और सिंपली जो इसका कंट्रोलर है यहाँ पे होम, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ पे DBMX ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। नाउ दिस इज एंटिटी, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, ये आपका एंटिटी हो गया, इसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी नाउ यू कैन सी ये जो है आपका रेड कलर का दे रहा है, तो हमको इनका एड्रेस बताना होता है, जो स्टार्टिंग में बताए थे। तो आप जो है क्या करो कि यहाँ पे यूजिंग, और ये वाली यानी कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे लिखा हुआ है, वो एड्रेस बताते हैं। तो ये मिस रिकॉर्डिंग इतना .db कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर है, तो जस्ट मैंने इसको बता दिया। अब नाउ एक आप वेरिएबल ले लो RES, ठीक है। नाउ OBJ, और OBJ डॉट करोगे तो आपका TBL एम्प्लॉय और डॉट टू लिस्ट, ठीक है। टू लिस्ट क्यों, क्योंकि आपका जो है पूरा का पूरा लिस्ट में वैल्यू आ रहा है। अब ये आपका RES हो गया। नाउ ये आप इस व्यू को सिंपली पास कर दो, ठीक है। अब ये व्यू जाएगा रेंडर यहाँ पे। अब इसको दिखाना है, दिखाने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि टेबल, पहले टेबल सिंपली, फिर आप क्या करोगे, टेबल के बाद TR, और जितने आपके हेडिंग होंगे, ठीक है, TR उतने आप ले लोगे, ठीक है। TR इसके अंदर जो है TH, ठीक है। और जितने भी आपके वैल्यू हैं, 6 हमारे पास हैं, 6 आप ले लो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके नीचे हमने एक और TR लेना है, ठीक है, जहाँ वैल्यू आएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या लेना है हम लोग को, TD, ठीक है। यहाँ भी कितने लेने हैं, तो अब क्या है कि यहाँ पे आप दे दीजिए ID नेम, ठीक है। उसके बाद से आप दे दीजिए जो ईमेल, एग्जैक्ट वही का, मोबाइल, ठीक है, कंपनी, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट, और सैलरी, जैसे जैसे आपका वहाँ पे है आपने दे दिया, ठीक है, सैलरी। और ये चूंकि हमारा जो है लूप थ्रू होके आएगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप क्या करोगे कि @फॉर ईच करोगे, और जैसे टैब करोगे, ठीक है, ये आपके आइटम कलेक्शन और मॉडल, मॉडल में वैल्यू है सारी की सारी, और ये आपकी जो है क्या होगा, यहाँ पे लूप थ्रू होके आएगा। और एक TD, यहाँ पे आप जाओगे, एक TD में वैल्यू आप डालते जाओ, ठीक है। क्या
तो आइटम डॉट आईडी, जैसे जैसे ऊपर में लिखा हुआ है आईडी नेम, वैसे ही आप यहाँ पे करते जाओ 3 4, ठीक है। अब चेंज करते जाओ, एक में आईडी है, एक में जो है नेम है, दूसरा आपका ईमेल है, ठीक है। फिर आपका जो है ईमेल के बाद मोबाइल है, फिर उसके बाद से मोबाइल के बाद कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। फिर उसके बाद से आपका डिपार्टमेंट है, और लास्ट वाली जो था वो सैलरी, उसका भी एक टीडी हमने बना दी, ठीक है। ये आप करोगे, ठीक है, नाउ सैलरी, ठीक है। अब जो है रन करके देखते हैं, आपका डेटा दिखेगा, ठीक है। नाउ सी, सो नाउ यू कैन सी आपका ये रिकॉर्ड दिख गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे अगर आप लगा दोगे फिर से वापस से, ये रिकॉर्ड यहाँ दिख गया, यहाँ एक बार ब्रेक पॉइंट लगा दो, यहाँ पे भी आप देख लो वही सारी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे, ये 6 काउंट जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो है 6 काउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यही आपका डिस्प्ले यहाँ पे आपका हो गया। अब ये लुक एंड फील थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या नाम है, आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे मैंने बताया था बूट स्टेप का, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दिया था H1, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया था EMP डिटेल्स, और यहाँ पे टेबल में मैंने जस्ट एक क्लास लगा दिया था, ठीक है, क्लास, ठीक है। और कौन से, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, हम लोग के पास जो इंडेक्स, ये सारी क्लासेस, ठीक है। तो जस्ट ये वाली क्लास हमने वहाँ पे लगा देनी है, ठीक है, जस्ट से। अब आपका देखिएगा कि आपका टेबल का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा, नाउ इट विल बी लुक मच बेटर। ये आपका हो गया, यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। एनी डाउट्स गाइज यहाँ तक की? नॉन यस सर। क्लियर। सर डाउट, हाँ जी बताओ। सर ये मतलब सर जो सर जो आपने अभी जो समझाया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, जो लाइन बीच में रोज कॉलम्स किए ना सर, ये कैसे होंगे? कौन सा रोज कॉलम्स, ये? यस सर, रोज एंड कॉलम्स। हाँ, जैसे देखिए क्या होता है कि आप देखिए, आप क्या करते हो, टेबल बनाते हो TDTR, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हो, अगर इसको, अब ये यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो गया, अब नाउ जस्ट इसको हम क्या करते हैं कि अभी हटा देते हैं, ठीक है। सिंपली आपको बताते हैं कि एक एक लाइन से, ठीक है, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अब सिंपली अभी अभी कुछ नहीं किया, अब आप जो है जस्ट रिफ्रेश करो, ठीक है। सो अभी इसका हमने कौन सा रन करा है, कहाँ पे मैंने, ओके कहाँ हटा दिया मैंने, ओके यहाँ हटा दिया, रन वो करा रहा है, इसको तो रहने देते हैं, मिस्ट वाले पे कराते हैं, मिस्ट, हाँ, इंडेक्स, ये सारी की सारी हटा दिए, ये फॉर ईच आपकी, ये सारी की सारी हटा दी, ठीक है, ठीक है। ये आपकी क्लासेस भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये टेबल क्रिएट, आपका जो टेबल्स बनता है TDTR, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिर्फ आईडी बना, एक आईडी, क्या हुआ कि आपने जो है, ठीक है, ध्यान देखिए टेबल, एक आपने आईडी यहाँ पे
पहले सबसे पहले अगर टेबल बनाना होता है ना, ठीक है, टेबल जैसे हम लोग बनाते हैं कॉपी पे भी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर में हेडिंग, तो एक रो में पूरा का पूरा हेडिंग, ठीक है, नीचे में आपका जो है आपका टी बॉडी, तो इसको हम लोग टी हेडिंग करते हैं। जैसे कि आपने एक आईडी लिखा तो एक बना, फिर आपने एक आईडी करके फिर आपने कर दिया नेम। तो नाउ आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखिए एक यहाँ पे और बनेगा, ये नेम आ गया इसी के जस्ट बगल में, ठीक है। ऐसे करते करते अगर आप यहाँ पे जितने आपको जरूरत है, तो यानी कि हम लोग को इतना जरूरत है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे गए और इतने टीएच रख दिए, यानी कि ऊपर में हेडिंग कर दिए, ये मतलब एक रो और ये इसका हेडिंग जहाँ पे, तो आप रिफ्रेश कीजिए, तो ये देखिए एक आईडी, नेम, ईमेल, कंपनी, ये सारी चीज एक रो में ऐसे करके आ गई, ठीक है। अभी हम लोग डिजाइन नहीं दिए हैं। अब यहीं पे आप सिंपली सिंपली आप करोगे, ठीक है, यहीं पे अगर ये वाली जो है क्लासेस मैंने बूट स्टेप की डिजाइन, ये जस्ट लाइक आपका घर बन गया, ये पेंटिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर ये आपका जो है ये आप क्लासेस यहाँ पे लगा दोगे, तो अब इसका देखना कि आपके एक रो में कैसे दिखेंगे। नाउ रिफ्रेश, अब ऐसे दिख रहा है, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, कंपनी, डिपार्टमेंट, सैलरी। अभी आपने हेडिंग बना दिया, ठीक है, हेडिंग बना जी सर। दिया, अब इसके अंदर वैल्यू वाला बनाएंगे, एक और टीआर ऐड करेंगे, ठीक है। सो और एक टीआर ऐड करेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, एक और टीआर ऐसे करके ऐड करते हैं, सॉरी, टीआर जैसे, अब एक और नीचे रो ऐड हो गया, इसके अंदर जो हम लोग बॉडी लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टीडी, जिसमें वैल्यू रहता है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आपके पास ये इनकी वैल्यू चाहिए 1 2 3 करके, ठीक है। तो हम जो है 7 टीडी जो है यहाँ पे बना देते हैं, 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अभी आप भूल जाइए आपके पास डेटा नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया हार्ड कोडेड 1, यहाँ पे लिख लिया 7, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया कुछ भी टेस्ट। अभी आपने इतना ही वैल्यू रखा, अब देखिए आप रिफ्रेश करके आपके पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं ना। आप देखिए वन आसाद टेस्ट आ गया, लेकिन इसमें आपने वैल्यू अभी नहीं रखा है, ठीक है, 3 में ही रखा है, तो आपकी 3 की तक की जो है यहाँ तक वैल्यू आ गई, ठीक है, 3 में। अब फिर आपने रख दिया, ठीक है, W3, फिर आप रिफ्रेश अगर करोगे तो यहाँ पे देखिएगा एक और जगह मोबाइल की जगह वो WW वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको फिल करना है वैल्यू हमको, राइट, तो यहाँ पे और कुछ कर दिए, ठीक है, और कर दिए, और कर दिए। अब ये क्या होगा कि वैल्यू आपकी एक रो कंप्लीट बन गई, ये पहला एक बन गया, ठीक है। अब इसमें फिर से एक और रो ऐड करना होगा, तो आप क्या करोगे, मैनुअली इसको पूरा एक और टीआर मतलब एक और रो और ऐसे कॉपी कर दोगे, ठीक है। और यहाँ लेट सपोज आपने 2 कर दिया, आप हार्ड कोडेड ही कर रहे हो, फिर आप गए और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे एक दो और एंट्री हो गई। फिर अगर आपको फिर करना होगा तो आप क्या करोगे, तो एक आपका टीआर हो गया यहाँ पे, फिर तीसरा आप ऐड करोगे, ठीक है। आपने यहाँ गए, फिर इसको रिफ्रेश करोगे, देखिए तीसरी आपकी ऐड हो गई। अगर आपको 100 ऐड करने हैं तो सोचिए कि अगर यहाँ पे ऐड करते जाओगे ऐसे, तो सोचिए अगर 100 ऐड करने हो तो कितना, ये आप एक एक करके पूरे पेज पे टीआर टीआर ही लिखोगे और ये ऐड होते जाएगी, राइट, एक एक करके ऐड होते जाएगी। तो ये तो आपका मैनुअली ऐसे आपने कर दिया, ठीक है, ये ठीक है। अगर आपके पास डेटा आ रहा है लाइव, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास फॉर ईच करके होता है, यानी कि आपका जो है फॉर ईच, ठीक है, इसको ऐसे टैब करोगे तो जितने हम वैल्यू लेके आएंगे अपने रिकॉर्ड में, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं अगर आप देखोगे, ठीक है, इस वाले इसमें सेलेक्ट करके, तो 6 रिकॉर्ड है।
तो ये फॉर ईच क्या करेगा, आपके जो है ऐसे टीआर है, ठीक है, टीआर को हम इसके अंदर रख देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये जो है 6 बार इसको जो है ना, इसको क्रिएट कर देगा, जितने उसमें वैल्यू है उतने क्रिएट कर देगा। अगर 10 रहेंगे 10 बार करेगा, 1 रहेंगे 1 बार करेगा, 2 रहेंगे 2 बार करेगा। तो आपकी टेंशन नहीं है कि हमको जो है फिर से मैनुअली लिखना है, ये सब टीआर कर देगा। और यहाँ पे आपका मॉडल ये, अब वहाँ पे तो हम लोग आपका नाम असाद ये सब हार्ड कोडेड रखते थे, अब यहाँ पे तो हमारे पास सब में वैल्यू है, तो हम लोग वैसा ही क्या करेंगे, एक टीडी, ठीक है, टीडी, और क्या कैसे लेते हैं, @आइटम, कौन सा आइटम, ये वाला आइटम, और इसमें डॉट करेंगे, ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंस आपको दिख रही है। तो जितने जितने हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम लोग टीडी ऐसे ले लेंगे, और जो वैल्यू है हम लोग इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। तो पहला पे आईडी है, दूसरा पे क्या है आपका नेम है, तो आपने कर दिया नेम। तीसरा पे क्या है, ऊपर में आप देखिएगा तो आपका ईमेल है, तो आप कर दिए ईमेल, ठीक है। ऑर्डरिंग इसलिए जरूरी होता है कि आपका ईमेल की वैल्यू ईमेल में दिखे, नहीं तो ऑर्डरिंग से है कि आपका दूसरी वैल्यू दूसरे में दिखने लगेगी। तो मोबाइल, ठीक है, उसके बाद से मोबाइल के बाद आपकी कंपनी, उसके बाद से आपका हो गया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है, और फिर फाइनली आपका जो है एक बचा सैलरी, सैलरी, ठीक है। तो ऊपर वाली जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी टीडी हो गई। और ये किसमें वैल्यू लेके आ रहा है, अगर यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएं, ठीक है, फिर से रन करके यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिए, तो इसमें जितनी वैल्यू होगी उतना टीआर खुद से वो क्रिएट कर देगा। मैनुअल में क्या है कि हम लोग को खुद मेहनत करना पड़ रहा है एक एक करके आपको डालने के लिए, बट जब आप लाइव जब करोगे एप्लीकेशन बनाओगे तो वो खुद, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट 6 है, किसमें, फर्स्ट में आपका अभिषेक रिकॉर्ड, सेकंड में अतुल, थर्ड में ये, फोर्थ में आपका थॉमस, फिफ्थ में आपका आसाद, सिक्स्थ में आपका ये अविनाश, ठीक है। तो ये एक एक करके ये जो है, अगर आप F10 करोगे तो ये एक एक करके देखिए, एक वैल्यू सारे में डाल दिया, फिर गया, फिर एक एक करके क्रिएट किया, 2, फिर किया 3, फिर किया 4, ऐसे कर करके आप जैसे कंटिन्यू करोगे तो 6 की 6 आपकी ये बना के और आपको दे देगा। स्टिल डाउट, नो सर, आसाद? यस यस सर, सर आई अंडरस्टैंड, समझ में आ गया सर। ओके, ठीक है। सो गाइज अब जो है थैंक यू। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। किसी को डाउट है कोई, एनीवन, आसाद, अतुल, थॉमस, किसी को नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग सर अपना क्लियर है, move करते क्लियर है हैं, सर, ठीक क्लियर। है, अपने वाले प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो हमारा जो है ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो 10:30 AM, ठीक है, वहीं तक हमने एग्जिट किया था, ठीक है। अगर आप रन करोगे देख लो, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपका वहीं तक एग्जिट हमने अपने वाले एप्लीकेशन में किया था, यही सारी चीजें, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज हम लोग को क्या है देखना है कि क्या हमने करा था जो कि आइडियली डेमो के लिए यूज होता है बट लाइव प्रोजेक्ट में यूज नहीं होता है, ठीक है। क्या, तो मैं आपको दिखाऊं, अगर आप एम्प्लॉय में जाओगे इंडेक्स, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने डायरेक्टली क्या किया है कि dbcontext.tbl एम्प्लॉय, मतलब कि जो आपका डेटाबेस का चीज, जो आप कॉन्टेक्स्ट में जाओगे यहाँ पे, ये जो आपका जनरेट हुआ है टीबीएल इम्प्लाई, मैंने इसको डायरेक्टली बाइंड कर दिया है। ये आपका क्या है, एग्जैक्टली जो है आपका ये इसका कॉपी है, ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन में ऐसे दिख रहा है और डेटाबेस में ऐसे है। बट हम लोग को क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं बाइंड करते, डेमो पर्पस के लिए ठीक है, बट आइडियली क्या है कि हम लोग ऐसे नहीं बाइंड करते हैं।
क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली डेटाबेस को अगर बाइंड कर दिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास जो कंट्रोलर है, ठीक है? जो होम कंट्रोलर है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है? अभिषेक वाले कंट्रोलर में था, टीवी कंट्रोलर, अभिषेक, नहीं, इसमें हमने, हाँ, ये आपका एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो ये देखिए आपका ये एंटिटी हो गया, ठीक है? और ये जो आरईएस है यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट ऑफ टीबीएल एम्प्लॉय, और यही चीज़ आपने यहाँ पे बाइंड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मॉडल का तो सीन ही नहीं आया, आपने डायरेक्ट डेटाबेस को ही बाइंड कर दिया, ठीक है? सो आइडियली क्या है कि जब मतलब कभी टेस्ट-वेस्ट होता है या कभी डेमो के लिए है तो वी कैन, बट आइडियली लाइव प्रोजेक्ट में हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस को नहीं बाइंड करते। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? कि आप जो है पहले जो है आप उस डेटाबेस में जो भी वैल्यू है उसको अपने मॉडल के अंदर रख लो और मॉडल से ही आप प्ले करोगे। आइडियली आप उसको अपने मॉडल में रख लो और मॉडल से ही प्ले करोगे। तो मॉडल में कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है, सारी की सारी इस रिजल्ट वेरिएबल में आ रही है, ठीक है? सो अब क्या करेंगे हम, पहले इस रिजल्ट, ये चूंकि देखिए यहाँ पे ये टीबीएल एम्प्लॉय टाइप का है, ठीक है? तो हम लोग को डायरेक्टली टीबीएल एम्प्लॉय जो है नहीं भेजना है, हम लोग को ऑलवेज मॉडल पे वर्क करना है, ना कि डायरेक्ट डेटा। और ये आपका ये टेबल पे जो डायरेक्टली कहाँ क्रिएटेड है, आपके यहाँ पे डेटाबेस में। तो हाउ वी कैन डू कि हम लोग डायरेक्टली ना करके कैसे करेंगे? तो जो हमारे पास मॉडल है, ठीक है, इसकी हम लोग जो यूज नहीं किए थे, ईएमपी मॉडल। तो सबसे पहले जो है ईएमपी मॉडल का हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नाउ ये आपका ईएमपी मॉडल, ठीक है। और चूंकि क्या है कि इसमें जो है हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको लिस्ट टाइप का हम लोग बनाएंगे, लिस्ट ईएमपी मॉडल, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं ईएमपी ओबीजे और इक्वल्स टू न्यू और ईएमपी, ठीक है। सो इसका हम लोग को कुछ करना है नहीं। जो इसमें जो वैल्यू है, देखिए जो इसमें प्रॉपर्टी में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, आईडी नेम एम्प्लॉय, ये है टीबीएल एम्प्लॉय। जो इसमें ये सारी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये सारे फील्ड्स हैं, यही आपका किस में है? तो अगर आप इसके इसमें जाएंगे डेफिनेशन में, यही सारी चीज इसमें है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जो है सामान एक्सचेंज कर देना है और अपना वाला मॉडल यूज करना है, ना कि आपको डायरेक्टली डेटाबेस की टेबल। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इस वाले में वैल्यू है, इसको अपने वाले बर्तन में रख लेना है, इस वाले से अपने बर्तन में। तो अपने बर्तन में अपने मॉडल में रखने के लिए क्या करते हैं, इसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है, तो हम लोग एक एक करके, और चूंकि ये लिस्ट टाइप का आ रहा है, ठीक है, ये देखिए लिस्ट टाइप, यहाँ पे लिस्ट, तो ये भी हम लोग कह दिए कि भाई तुम्हारा जैसा बर्तन है 2 लीटर का, हम भी अपना 2 लीटर का रख लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक-एक करके वैल्यू हम लोग डाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि फॉर, ठीक है, फॉर ईच यहाँ चलाएँगे कि आपका एक-एक करके वैल्यू हम लोग इटरेट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा फॉर ईच है, ऐसे टैप करेंगे और पूरी की पूरी किसमें है, तो ये जो इसमें है सारी की सारी वैल्यू इसमें है, जो रिजल्ट आ रहा है टीपीएल एम्प्लॉयी का। अब यहाँ पे हमने जो है फॉर ईच चलाया और एक-एक करके इस वाले लिस्ट में हम लोग ऐड करते जाएँगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे। सो ये आपका ओबीजे डॉट, इसका एक ऐड करके इसका मेथड होता है। उसमें हम लोग जस्ट न्यू और आपका जो मॉडल है ईएमपी, ठीक है, आपका मॉडल और सिंपली ऐसे, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो आपका ये ओबीजे डॉट ऐड, ठीक है, और आप न्यू और ये जो है यहाँ पे ना बंद करके यहाँ पे आपका बंद करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बस हम लोग एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में वैल्यू रखेंगे। इस आइटम में
इस वाले की वैल्यू है और इस वाले में हम लोग बस रखते जाएंगे क्या है। तो आपका EMP इसमें जो है वैल्यू ID कहाँ से रखेंगे, तो आपका आइटम डॉट ID पहला, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, कंपनी, फिर आप क्या करोगे, आइटम डॉट कंपनी। ये जस्ट हम लोग इस वाले एक बर्तन से दूसरे बर्तन में वैल्यू डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका फिर हो गया डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आइटम डॉट डिपार्टमेंट। फिर आपका जो है नेम इक्वल्स टू आइटम डॉट नेम। फिर नेम के बाद आपका हो गया कंपनी, ईमेल बचा है, ईमेल आइटम डॉट इन। उसके बाद से आपका क्या बचा है, मोबाइल आइटम डॉट मोबाइल। फिर आपका फाइनल सैलरी आइटम डॉट सैलरी, ठीक है। इतना आपका जो है ये बच गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पे इशू दे रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे TBL एम्प्लॉय में जैसे आप जाएंगे, ये आपका ऐसे नलेबल टाइप का है, ठीक है। इसीलिए ये देखिए मना कर रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिट। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली एक चीज कर देना हो, गो टू डेफिनेशन। ये जो इंट टाइप का है यहाँ पे जस्ट इसको ऐसे नलेबल टाइप बना देते हैं क्वेश्चन मार्क, और इसको हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपका जो है यहाँ पे नाउ आपका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। सो अब आपका क्या होगा कि आपके पास एक बर्तन से दूसरे बर्तन में वैल्यू रख लिए, और अब मेरे पास इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या है, पूरा का पूरा डेटा है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, एम्प्लॉय वाला है, क्योंकि एम्प्लॉय वाले ऊपर में लिस्ट बनाया है, ठीक है, ये वाला। अब जो है अपने आप इस पे जाओगे, अब ये लिस्ट जो हम लोग DB कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट कर रहे थे, हमको इसकी जरूरत नहीं, हम लोग अपने मॉडल से बाइंड करेंगे जो एक्चुअल होता है, मॉडल डॉट EM, दैट्स इट। अब अगेन आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, आप बस देख लो। So now continue, कंटिन्यू। हम लोग का है EMP इंडेक्स है, यहाँ पे गए। नाउ आप एक एक करके देखो, इस वाले में वैल्यू आपकी आ गई 6, और ये एक एक करके ये लूप थ्रू करेगा और एक एक में ऐड करते जाएगा 6 बार, 6 बार ये ऐड करते जाएगा, इसमें एक एक वैल्यू ऐड करते जाएगा। नाउ आपके पास यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आ गई, अब आप कंटिन्यू कर दो।